हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। कुलदीप जैन ऑफिशियल पर आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें आप सभी डेली बेसिस पर 50-50 जीके और जीएस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। उसके साथ साथ मैथ्स की क्लास भी डेली बेसिस पर आ रही है, तो आप उनको देख करके भी उसका लाभ ले रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो ये 25 नंबर का पोर्शन होता है, इसमें 25 क्वेश्चन में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, साइंस आदि सभी चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। तो आप मैथ्स की क्लास जो है वह सेपरेट देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप कंप्यूटर की क्लासेस भी सेपरेट तरीके से देख सकते हैं, जो आपके लिए परीक्षा में ये 25 नंबर के पोर्शन में हेल्प करेंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन हम लगातार देख रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज फिर हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको जरूर इसका लाभ होगा। एक चीज और है कि जो एडमिट कार्ड है उनकी डेट भी आ चुकी है, मतलब परीक्षा किस तारीख से होनी है, ये डेट, आपकी सिटी और किस शिफ्ट में पेपर है, ये सारी चीजें आपकी आ चुकी हैं, पोर्टल पर आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप पीईबी की वेबसाइट पर जाकर के ये सभी चीजें देख सकते हैं। आपके जो एडमिट कार्ड है परीक्षा से 3 दिन पहले डाउनलोड हो जाएंगे। एक अनुरोध आप सभी से है कि जिनके पेपर पहली, दूसरी, तीसरी शिफ्ट में है वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन शेयर करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उस पर जाकर के आप लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर वो सारे क्वेश्चन की जानकारी पाना चाहते हैं तो उस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन वो व्यक्ति हैं जो लुम्बिनी में पैदा हुए और और शुद्धोदन तथा माया के पुत्र थे? पिता का नाम शुद्धोदन था और माया उनकी माता का नाम था। तो ऐसे कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में। इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था, इनकी माता जी का नाम था माया, और इनकी अगर पत्नी का नाम पूछे तो यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? यह है स्थित जबलपुर में। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी पर क्या है स्थित? नर्मदा नदी के अलावा इनको रेवा कहा जाता है। इसके साथ इसको मैकल सुता भी कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर में ही आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। इसकी 2 खंडपीठ मिलेगी, कहाँ पर? एक इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में। और इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? सन 1968 में। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ग्वालियर के बारे में, तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है, तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। लता मंगेशकर का संबंध भी ग्वालियर से ही है। निम्न में से कौन भारत का स्पाइस गार्डन है? तो भारत में कहां पर मसाला पार्क आपको मिलेगा? तो भारत में केरल में मसाला पार्क देखने को मिलेगा। केरल की जो कैडमम पहाड़ी है वहां पे, नीलगिरी में जो कैडमम पहाड़ी है वहां पे इलायची का उत्पादन होता है, और केरल में आपको सर्वाधिक मसाला देखने को मिलता है। ठीक है, केरल में हमने देखा था केरल का मोहिनीअट्टम जो नाटक है, यह क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा क्या? कलारीपट्टू मार्शल आर्ट कहाँ का है? केरल का है। थांगटा की बात करें तो थांगटा कहाँ का है? पंजाब का। अगर आपसे बोला जाए आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी जो डांस है, यह शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खेल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है? मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ, और 2013 से यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसको आप याद रख सकते हैं। खेल से मतलब मध्य प्रदेश के जो प्रतीक हैं, विभिन्न प्रतीक से संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। RH फैक्टर शब्द को हम किस संबंध में सुनते हैं? तो किस संबंध में सुनते हैं? यह रक्त आधान या फिर ब्लड ग्रुप के रूप में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रूप में इसको
सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी मृत्यु ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी। ठीक है, और यह भारत के सेकंड प्रधानमंत्री बने थे, दूसरे नंबर के यह प्रधानमंत्री बने थे। पहले कौन थे? पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। भारत में जो पहली फिल्म बनी थी बोलती हुई जिसमें आवाज भी थी वह थी आलम आरा। अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों ने इंद्र 2016 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था? तो यह हुआ था, इंद्र को अगर लिखें आप, इंद्र को लिखते हैं INDRA, मतलब इंडिया और रसिया। इंडिया और रूस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? कौन सा हुआ था? इंद्र 2016 युद्धाभ्यास इंडिया और रूस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से और देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच युद्धाभ्यास हुआ था, एक समझौता हुआ था हैंड इन हैंड। ठीक है, भारत और चीन के बीच हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ब्रिटिश कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए किस राष्ट्र कवि ने फ्रेंच शासित पांडिचेरी को पलायन किया था? किसने किया था? सुब्रमण्यम भारती द्वारा ये पलायन किया गया था। हमने एक दिन देखा था कि फ्रेंच मतलब जो कौन सा एक यूनियन टेरिटरी है जिस पर फ्रांस का शासन है, तो कौन सा है? पांडिचेरी। अगर आपसे पूछा जाए गोवा पर किसने शासन किया था, तो गोवा पर पुर्तगालियों ने शासन किया था। कहाँ पे? गोवा पर। और फ्रेंच ने कहाँ पर किया था? पांडिचेरी में। ये आप याद रख सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से संलग्न कार्य सक्रियवादी कौन थी? तो मेघा पाटकर जी हैं। ये कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से यह इनका संबंध था। एक और आंदोलन हम पढ़ते हैं, क्या? बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा? बचपन बचाओ आंदोलन। इसका संबंध किन से है? कैलाश सत्यार्थी जी। कौन का? कैलाश सत्यार्थी जी से इनका संबंध है। और इनको सन 2014 में क्या मिला था? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन कब का है? सन 1980 का ये बचपन बचाओ आंदोलन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। सबसे पहले कौन सा आता है? भारत रत्न, फिर पद्म भूषण। इनको अगर लिखें आप तो पहला है भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ये 4 पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ये इनका घटते क्रम में ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय, ये इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारत का मुख्य भारतीय अंतरिक्ष प्रेक्षण स्थल कहाँ पर है? तो यह है श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल नहीं, या गवर्नर। राज्यपाल हिंदी में हो गया, वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान 2016 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 2016 में थे उर्जित पटेल। वर्तमान में कौन से हैं? शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास। ये जो कौन है? भारत के 25वें गवर्नर है। कौन से? 25वें गवर्नर है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। नई दिल्ली स्थित विश्व प्रसिद्ध बहाई मंदिर को किस फूल के आकार में ढाला गया है? तो बहाई मंदिर को कमल के फूल के आकार में इसको ढाला गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मियां तानसेन की समाधि? हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है। तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? ग्वालियर में। ग्वालियर से ही किसका संबंध है? लता मंगेशकर जी का। और 2001 में लता मंगेशकर जी को क्या मिला था? भारत रत्न। ग्वालियर में जो किला स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था? राजा सूर्यसेन ने इसका निर्माण करवाया था। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। ये आप सभी चीजें पढ़ के आए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य कालीन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर में कालीन की बुनाई की जाती है। और यह कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क मिलता है दाची
हाचीगम नेशनल पार्क। हाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पर मिलता है? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड की खान कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मलाजखंड की खान से कौन सी धातु निकाली जाती है? तांबा निकाला जाता है सर्वाधिक रूप से। चंडीगढ़ की रूपरेखा तैयार, ये क्वेश्चन आपको हमेशा से मिल रहा है, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको तो रट लीजिए। चंडीगढ़ के जो अगर पूछा है कि चंडीगढ़ की रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे? ली कार्बूसियर। चंडीगढ़ के करने वाले कौन थे? ली कार्बूसियर। और लुटियंस ने किसकी रूपरेखा तैयार की थी? किसकी करी थी? दिल्ली की रूपरेखा लुटियंस द्वारा तैयार की गई थी। इसको आपको याद रखना है। चंडीगढ़ की ली कार्बूसियर ने और एडवर्ड लुटियन द्वारा दिल्ली की रूपरेखा तैयार की गई थी। यहाँ पर पूछ सकते हैं वास्तुकार हैं। निंदनीय भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड एक यूएसए बेस्ड कंपनी थी, इसमें 1984 कब 3 दिसंबर 1984 को यह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे और कई इससे प्रभावित हुए थे। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस MIC गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें ये कंपनी कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी इसकी जिम्मेदार थी। अगला क्वेश्चन है 1976 में 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 2 शब्द जोड़े गए थे। कौन से जोड़े तो गए थे? 3, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द इसमें लिखे हुए हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? मंडला में ये स्थित है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बमबुलिया गीत गाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में किस अवसर पर गाए जाते हैं? बसंत पंचमी पर, मकर संक्रांति और शिवरात्रि, तीनों पर ये गाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ किया था? तो ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा इसका आरंभ किया गया था। कौन सी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुई थी? सन 2000 में अटल बिहारी जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी, स्टार्ट हुई थी। और इसका उद्देश्य था कि 500 आबादी वाले ग्राम को मुख्य सड़कों से इसको जोड़ना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रीय मंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2010 में, उसका शुभंकर था शेर। 2010 में ये आयोजित किए गए थे। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 25। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम 25 क्वेश्चन को और डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के रक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के रक्षक होता है भारत का उच्च न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो भारतीय संविधान के रक्षक के रूप में इसको माना जाता है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है? तो मध्य प्रदेश में मालवी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है और निमाड़ी बोली जाती है। मैथिली बिहार साइड बोली जाती है, तो ये मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। निम्न में से कौन सा अक्ष भारत से होकर के गुजरता है? तो अक्ष की बात करें अगर ये हमारी पृथ्वी है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0 डिग्री, इसको बोलते हैं हम क्या? भूमध्य रेखा। और इसके उत्तर में मिलती है आपको 23.5 डिग्री, इसको बोला जाता है क्या? कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर यहाँ कहीं हमारा भारत स्थित है। तो भारत से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नीचे कौन सी मिलती है? दक्षिण साइड 23.5 डिग्री साउथ, और इसको बोला जाता है क्या? मकर रेखा। बीच वाले को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो इसको आप याद कर सकते हैं। भारत किस रेखा पर है? तो कर्क रेखा पर स्थित है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा। अभी हम पढ़ के आए हैं भारत और चीन के बीच कौन सा युद्धाभ्यास या फिर कौन सा समझौता हुआ था? हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत के और चीन के बीच होता है। भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है? सुल्तानपुर के अलावा
कालेश्वर सुल्तानपुर के अलावा कालेश्वर नेशनल पार्क भी आपको कहाँ पर मिलेगा? ये दोनों कहाँ पर है? हरियाणा में। बेतला नेशनल पार्क आपको मिलेगा झारखंड में, और कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा, ये 3 नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेंगे? कर्नाटक में। जीएसटी का तात्पर्य क्या है? जीएसटी का तात्पर्य है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। 1 जुलाई सन 2017 से यह पूरे भारत में लागू हो गया। सर्वप्रथम कहां पर लागू हुआ था? असम। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य था असम, और जीएसटी से संबंधित समिति थी कौन सी? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी को लागू करने वाले जो हमारे वित्त मंत्री थे वो कौन थे? अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस प्राचीन भाषा में लिखी हैं? तो जातक कथाओं की बात करें तो ये कौन सी भाषा में लिखी हैं? यह लिखी है पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता हुआ सुप्रसिद्ध हिमालय पर्वत दर्रा कौन सा है? तो यह है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह है स्वाम्प हिरण। कौन है? स्वाम्प हिरण। उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस परमाणु बिजली संयंत्र को एक रूसी इकाई के सहयोग से बनाया गया था? तो रूसी की इकाई के सहयोग से बनाया गया था कौन सा? कुड़नकुलन परमाणु संयंत्र। और ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुड़नकुलन के साथ कलपक्कम जो परमाणु संयंत्र है ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये दो है। तारापुर कहाँ पर है? ये आप याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र में है तारापुर। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? केगा कर्नाटक में है ये, इसको भी आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार किससे संबंधित है? तो कुमार गंधर्व पुरस्कार संगीत के क्षेत्र से यह संबंधित है। 2016 में किसने व्यवसाय तथा मानव सौहार्द के क्षेत्र के नेतृत्व में शोभा क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है इसका? आदि गोदरे के द्वारा यह जीता गया है। सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? Na। सोडियम का रासायनिक सूत्र है। K किसका होता है? पोटेशियम का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में पहला ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था? तो पहला कहां पर हुआ था? बेंगलोर में यह आयोजित हुआ था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 1982 में अंटार्कटिका में स्थापित पहला बेस कौन सा था? तो पहला था दक्षिण गंगोत्री, यह पहला। इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण गंगोत्री। और कुल भारत के अभी तक 3 मिशन अंटार्कटिका में हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? राजकीय नाट्य यहाँ पर होना चाहिए। राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। और नृत्य की बात करें तो वो है राई। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के प्रतीक से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का नवनियुक्त अध्यक्ष कौन सा है? विजय केलकर। 2016 के परिप्रेक्ष्य में यह जो थे भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के अध्यक्ष थे। और विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। वर्ष 2020 में कौन सा देश ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो ओलंपिक की मेजबानी करने वाला जापान था 2020 में। आपको पता है कि टोक्यो जापान ने 2020 के ओलंपिक की मेजबानी की है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 के बाद 2024 में कौन करेगा तो और 2028 में कौन करेगा, तो ये दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको अगर पता हो तो।
अगला क्वेश्चन है 2014 में आंध्र प्रदेश से विभाजन के बाद किस राज्य का गठन हुआ था? तो आपको पता है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का एक बड़ा सा भूभाग अलग होकर के एक नया राज्य के रूप में बन गया, जिसका नाम था तेलंगाना। क्या नाम था जिसका नाम? तेलंगाना था। तो यह एक नया राज्य बन गया था। आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। पूछा जाए झारखंड किससे अलग होकर के बना था? तो झारखंड बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उभरने वाली नृत्य शैली कौन सी है? तो कौन सी शैली है? भरतनाट्यम। और ये कहाँ की है? केरल की। केरल की कौन सी है? भरतनाट्यम। कथक पूछा जाए तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी पूछा जाए तो आपसे कहाँ है? कुचिपुड़ी पूछी जाए तो कहाँ के? आंध्र प्रदेश की। कथकली कहाँ का है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसको भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ चुकी हैं। कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार समूह को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार समूह को अलग करने वाला जो जल निकाय है वो है कौन सा? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जल संधि इसको अलग करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न वैज्ञानिकों में से कौन से वैज्ञानिक जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे मध्य प्रदेश में पैदा हुए? अनिल काकोदकर जी मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो बाद में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी बने थे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित समाज की स्थापना कौन सी करी थी इन्होंने? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने 25 क्वेश्चन आज पुनः डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से कुल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी ITI के पेपर होने के बाद हम उसका एनालिसिस भी करेंगे और साथ साथ अन्य दूसरी परीक्षाओं के लिए भी प्रीवियस ईयर जैसे पटवारी हो गया आपका, ग्रुप 4 जो है इनके लिए भी हम इसकी तैयारी करेंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री की जो वैकेंसी आई है नगर पालिका वाली उसको भी लिए तैयारी भी करेंगे। तो आप उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपसे जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।